हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि प्रोवाइड इन का कंसेप्ट क्या होता है सर्विस में, क्यों डेवलप किया गया प्रोवाइड इन, कौन सा ऐसा रीजन था जिसके चलते एंगुलर की टीम को प्रोवाइड इन का कंसेप्ट लेकर आना पड़ा एंगुलर में, सर्विस के साथ एंगुलर 6 में जो चेंज आया था। इसके बारे में बिल्कुल ही डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि प्रोवाइड इनका कंसेप्ट क्या होता है, और 90% लोग गलत आंसर देते हैं। आज उसी तरीके का एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे ट्री सेकिंग इन सर्विस। ट्री सेकिंग का क्या कंसेप्ट है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जब भी आप एक्सपीरियंस बेस्ड इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक एक्सपीरियंस की तरह ही इसका आंसर दें। केवल रटने से इसका काम नहीं बनेगा, आपको इसके बारे में इंटरनल नॉलेज होना चाहिए कि ट्री सेकिंग एक्चुअली है क्या। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ट्री सेकिंग का कंसेप्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए और ट्रिकी वीडियोज के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम एंगुलर का सारा कंसेप्ट बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का लाइव चीज़ें बताते हैं। लाइव क्लास होता है जहाँ पर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। उसमें हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप कराना सिखाते हैं विद ऑल फंक्शनैलिटी। यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी बताया जाता है। क्या सिलेबस है, इसके लिए भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, ट्री सेकिंग के बारे में समझने के लिए सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सभी डेवलपर्स करते क्या हैं, क्या हम गलतियां कर देते हैं जिसके चलते हमारे एप्लीकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक रिक्वायरमेंट आया किसी प्रोजेक्ट में, जिसमें कि एक कंपोनेंट है जहां पर एक सर्विस यूज करना है, ठीक है, या बहुत सारे कंपोनेंट है जहां पर एक सर्विस का रिक्वायरमेंट आया, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया कि सर्विस वहां पर इस तरीके का होना चाहिए, यूज करना है। तो आप पहले क्या करते हैं कि आप टेस्टिंग के लिए एक सर्विस बनाते हैं। टेस्ट डॉट सर्विस आपने एक बनाया, नहीं चला, फिर टेस्ट वन डॉट सर्विस बनाया, नहीं चला, टेस्ट थ्री डला बनाया, चल गया। सपोज करिए, क्या पता पहली बार में ही आपका चल जाए, बहुत सारे से डेवलपर गलती करते हैं। जब फाइनल आपका चल गया तब आपने एक फाइनल एक सर्विस बनाया जो क्लाइंट के लिए है, और उसको उस सर्विस को आपने उस कंपोनेंट पर यूज कर लिया। बाकी के जो टेस्ट सर्विस आपने बनाए थे उसको ना आप तो आपने डिलीट किया, और ना ही उसका लिंक रिमूव किया एप्लीकेशन से। लिंक कहने का मतलब वो कि आप कंपोनेंट पर यूज नहीं करेंगे तो वो तो अलग है, कंपोनेंट से लिंक रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर आपने ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर कर दिया है, प्रोवाइडर्स के अंदर रजिस्टर कर दिया है, और उस वो तो लिंक आपने रिमूव किया नहीं। वो तो सोच रहे हैं कि आप कंपोनेंट पर यूज करेंगे तब एप्लीकेशन में लोड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने उस सर्विसेज को लोड कराने से रोक नहीं सकते हैं जब तक उसको डिलीट ना कर दें, उसका लिंक रिमूव ना कर दें। तो ऐसी गलती हम कर देते हैं, और वही सर्विस क्या होता है कि बंडल होकर जब आप पब्लिश करते हैं तो बंडल होकर वो हमारे प्रोडक्शन सर्वर पर चला जाता है, जो कि हमारे एप्लीकेशन का जो बंडल साइज है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एप्लीकेशन का बंडल साइज कम होता है तो जल्दी लोड होता है, बंडल साइज ज़्यादा होता है तो टाइम लेता है लोड होने में। तो वो आपने क्या कर दिया, आप बंडल साइज को इंक्रीज कर दिया, तो उससे क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लगता है। इस चीज़ को रोकने के लिए एंगुलर की टीम ने नोटिस किया कि भाई ऐसी गलतियां सारे डेवलपर कर रहे हैं। आप अपने लेवल पर सोचिए कि एक दो सर्विस आपने बनाया, आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिसमें कि दो दो तीन तीन सर्विस पर काम किया उन्होंने, एक एक सर्विस दो दो सर्विस टेस्ट सर्विस से बनाया, और उसको भी उन्होंने रिमूव नहीं किया। और अनवांटेड कोड जो है प्रोडक्शन सर्वर पर चला गया, जो कि आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए एंगुलर के टीम ने
सोचा कि कुछ ऐसा कंसेप्ट दें कि जो अनवांटेड, जो अनयूज्ड कोड है, बंडल में इंक्लूड ना हो। तो वहाँ पर कंसेप्ट आया ट्री सेकिंग का। ट्री सेकिंग का कंसेप्ट ये बोलता है कि ट्री सेकिंग इज ए स्टेप इन ए बिल्ड प्रोसेस दैट रिमूव्स अनयूज्ड कोड फ्रॉम ए कोड बेस। रिमूविंग अनयूज्ड कोड कैन बी थॉट एज ट्री सेकिंग। उन सारे अनयूज्ड कोड को ट्री सेकिंग प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है जब आप एप्लीकेशन का बंडल कराया जाता है, बंडलिंग किया जाता है, मतलब कि बिल्ड करते हैं आप प्रोडक्शन में डालने के, तो उस टाइम ट्री सेकिंग के प्रोसेस में उन सारे अनयूज्ड कोड को, उन सारे सर्विसेज को जो कहीं भी किसी भी कंपोनेंट पर यूज नहीं किए जा रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, बंडल साइज में नहीं जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक लाइब्रेरी में ए बी एन सी 3 फंक्शंस हैं। आपने केवल ए और बी को यूज किया है, या ए और सी को यूज किया है, बी को आपने यूज नहीं किया। ठीक है, तो वैसे कोड को, मतलब जो बी है वो बंडल साइज में नहीं जाएगा। तो इस तरह के कंसेप्ट को लाया गया ट्री सेकिंग के अंदर। इसके लिए एंगुलर ने क्या दिया कि ट्री सेकेबल प्रोवाइडर दिया, जिसे हम प्रोवाइड इन के नाम से जानते हैं। अब ये प्रोवाइड इन से हम कैसे टारगेट कर लेता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सर्विस यूज में है या नहीं है, इसके लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि सर्विस लोड कैसे होता है, कौन सा सर्विस कब लोड होता है, और किस तरह का सर्विस हमें बनाना चाहिए। तो मैं आप लोग को कोड की तरफ ले चलूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अगर आपने इस सीरीज के पिछले 3-4 वीडियो को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्रोवाइडर्स क्या होता है। और प्रोवाइडर्स को हम दो लेवल का होता है, ऐप लेवल और कंपोनेंट लेवल। इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, किस तरीके से सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनता है और किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए सर्विस पार्ट 1 से लेकर और अभी तक की वीडियो, तभी ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। नहीं तो इस वीडियो को समझने में आपको टाइम लग सकता है। जब सारे कंसेप्ट आप देख लेंगे तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ कोड में और आपको वहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, ट्री सेकिंग जो प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइडर है, उसको हम टीएसपी भी बोलते हैं। ठीक है, विद टीएसपी वी कैन यूज ए डिफरेंट मैकेनिज्म टू रजिस्टर आवर सर्विस। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम रन टाइम पर प्रोवाइडर को रजिस्टर करते हैं। मतलब कि अब हम ऐप लेवल पर नहीं रखेंगे, ना ही कंपोनेंट लेवल पर रखेंगे। वो चीज़ मैं अभी आपको कोड में दिखाने वाला हूँ कि जब हम ऐप लेवल पर रख देते हैं तो प्रोवाइडर के अंदर रखते हैं तो उसको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अगर इंपोर्ट कर देंगे तो हमारे यूआरएल को हिट करते ही हमारा वो सारा सर्विस लोड हो जाता है। तो अगर आपने इंपोर्ट कर दिया है तो वहाँ पर तो अब बंडल से रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर आपने टेस्ट नेम से ही बनाया है, उस टेस्ट नेम के सर्विस को आपने किसी भी कंपोनेंट पर यूज नहीं किया है, लेकिन आपने प्रोवाइडर के अंदर डाल दिया है और वो आप बंडल होके भी चला गया, तो जब इंपोर्ट करते टाइम उसको तो मिलना चाहिए ना डाउनलोड करने के लिए यूजर के ब्राउजर पर। अगर वहां से कोड से रिमूव कर दिया जाएगा तो एरर आने लगेगा। इसलिए उस टाइम, उस सिचुएशन में जो बिल्ड प्रोसेस है उसको रिमूव नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने इंपोर्ट कर रखा है ऐप मॉड्यूल में। उस चीज को, इंपोर्ट वाले सिस्टम को हटाने के लिए लाया गया प्रोवाइडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग अब ट्री सेकेबल प्रोवाइडर होता है। हम अब किसी प्रोवाइडर के अंदर किसी सर्विस के नेम को रखते ही नहीं है। अब जिससे होता क्या है कि मान लीजिए कोई आपने टेस्ट सर्विस भी बनाया आपने, और उसको आपने प्रोवाइडर के अंदर रखा ही नहीं, ना नहीं आपको उसको इंपोर्ट किया। अब किसी कंपोनेंट पर उसको यूज करेंगे तभी यूज कोड कहलाएगा। अगर आपने कहीं नहीं यूज किया तो उसका कहीं रेफरेंस है ही नहीं, तो उसको कोड से रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह का कंसेप्ट आया। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमारा ये एग्जाम्पल है। हालांकि इस एग्जाम्पल को मैं टाइप करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसको टाइप करने में, समझाने में, बाकी सारे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो टाइप करने में इट विल टेक मोर टाइम और वीडियो का साइज लंबा हो जाएगा। ये सारे कंसेप्ट आपको आते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल बना के ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि 3 सर्विसेज बनाया है। सर्विस बनाना मैं आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से दोबारा सर्विस नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, एक सर्विस मैंने शेयर सर्विस बनाया। ठीक है, एक शेयर 2 सर्विस बनाया। ठीक है, और शेयर 3 सर्विस बनाया। ठीक है, 3 सर्विसेज हमने बनाया है। इस सर्विस में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बस कंसोल कराया है। मैं आपको लोडिंग दिखाना चाह रहा हूँ, कैसे ये लोड होता है और कैसे पता चल जाएगा कि ये अनयूज है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले समझिए शेयर्ड सर्विस क्या है। इसमें प्रोवाइडिंग लगा हुआ है, मतलब कि ये ट्री से केबल प्रोवाइडर इसके अंदर लगा हुआ है, और ये एंगुलर 6 प्लस, मतलब कि एंगुलर 5 के बाद का सर्विस है। एंगुलर 5 तक प्रोवाइडिंग नहीं रहता था।
ठीक है। अब शेयर 2 सर्विस है, इसमें भी प्रोवाइडिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये भी एंगुलर 6 के और 6 प्लस है। ठीक है, उसके बाद शेयर 3 सर्विस है जो कि इसमें प्रोवाइडिंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एंगुलर 6 से पहले का सर्विस है, यहाँ पर ट्री शेकिंग काम नहीं करता था। कैसे नहीं करता था, कैसे अब पता चलेगा, अभी मैं कोड रन करा के दिखाऊंगा कि कैसे ये लोड होता है। ठीक है, सारे सर्विस में मैंने एक एक कंसोल कर रखा है। इसमें मैंने जो एंगुलर 5 से पहले का है, ये इसमें लिख रखा है शेयर 3 सर्विस बंडल इवन नॉट यूज्ड। नॉट यूज मतलब कि नहीं यूज है, फिर भी ये बंडल हो जाएगा, लोड हो जाएगा। इसको हमने कहीं नहीं यूज किया है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर प्रोवाइडिंग नहीं लगाया है तो इसको हमें ऐप मॉड्यूल के अंदर रखना पड़ेगा। देखिए, ऐप मॉड्यूल के अंदर हम प्रोवाइडर के अंदर इसको हमने रख लिया है शेयर 3 सर्विस। अगर यहाँ पर हमने रखा तो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ जाता है। और ऐप मॉड्यूल में जितने भी चीज़ें हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो एप्लीकेशन, जैसे ही आपके एप्लीकेशन की वाल का कोई हिट करता है तो सर्विस या वो जो भी इंपोर्ट की हुई चीज़ें हैं यूजर के ब्राउजर में लोड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको हटा नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ पर सर्विस का नेम दिया है। और यहाँ पर सर्विस का नेम नहीं देंगे तो एंगुलर 6 से पहले के जितने भी सर्विस थे काम नहीं करेंगे। या तो यहाँ पर रखिए या फिर कंपोनेंट लेवल पर रखिए। यहाँ पर रखने से यह फायदा होता है कि हमारा सर्विस सिंगलटन बनता है, और सर्विस का मतलब ये होता है सिंगलटन ऑब्जेक्ट बने। सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट मैंने आप लोग को पिछले एक वीडियो में समझा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैंडेटरी पार्ट हो जाता था। और इसी चीज़ के चलते जब हम अपना टेस्टिंग के सर्विस जब बनाते थे तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देते थे और सर्विस का नेम यहाँ पर डाल देते थे, और उसको हमने यहाँ से डिलीट नहीं किया तो बंडल साइज के अंदर चला जाता था। ठीक है, क्योंकि एंगुलर का जो कोड है, प्रोसेस, वो यहाँ पर देखता था कि इंपोर्ट किया हुआ है, कि मतलब कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। अगर यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ से रिमूव कर देगा वो कोड बंडल साइज से, तो फिर लोडिंग के टाइम एरर देने लगेगा, इसलिए वो रिमूव नहीं कर पाता था। अब क्या आ गया, प्रोवाइडिंग का कंसेप्ट, जैसे सर्विस में प्रोवाइडिंग का कंसेप्ट है। अब ये क्या करता है, रन टाइम पर रजिस्टर करता है। जब ये सर्विस को यूज किया जाएगा तब ये इस सर्विस को रजिस्टर कर देगा ऐप मॉड्यूल पर। तब यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है शेयर सर्विस और शेयर 2 सर्विस का जो रजिस्ट्रेशन है, आपको ऐप मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। ऐप मॉड्यूल में नहीं है और ना ही यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, तो अब इसको इससे मतलब भी नहीं है। अब यहाँ से इसी यहीं से चेक कर लेगा इस कोड में कि ये कहाँ कहाँ पर यूज है। अगर यूज्ड है तो उसको बंडल साइज में रखेगा, मतलब कंपोनेंट में चेक कर लेगा। नहीं यूज्ड है तो उसको हटा देगा। अब उसका रेफरेंस अपने आप पहले से रिमूव है, क्योंकि ये तो इसका रेफरेंस तब बनाता है जब रन टाइम पर जब सर्विस लोड होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या क्या है कि शेयर सर्विस जो है, ठीक है, इन तीनों सर्विसेज को यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से मैं 2 फीचर मॉड्यूल बना रखा है। ठीक है, 2 फीचर मॉड्यूल के अंदर हमने एक मॉड्यूल, एक कंपोनेंट है। फीचर 1 में मैंने क्या यूज किया है, शेयर सर्विस को। ठीक है, पहले वाले सर्विस को। और फीचर 2 में भी मैंने क्या यूज किया है, पहले वाले सर्विस को। ठीक है, और पहले वाले सर्विस में मैंने क्या लिख रखा है, शेयर सर्विस बंडल बिकॉज 2 कंपोनेंट्स यूज इट, मतलब 2 कंपोनेंट यूज है इसलिए लोड होगा। और आपने क्या देखा कि बस इसी सर्विस को मैंने यूज किया, बाकी किसी सर्विस को मैंने, यही 2 कंपोनेंट है जिसको मैं दिखाने वाला हूँ, यही 2 कंपोनेंट पर मैंने दोनों कंपोनेंट पर शेयर सर्विस को ही यूज किया है। ठीक है, शेयर 3 सर्विस को नहीं यूज किया है मैंने। ठीक है, और ना ही शेयर 2 सर्विस को यूज किया है। ठीक है, लेकिन अब जब मैं जैसे ही रन करूंगा तो कंसोल में दिखेगा कि शेयर 3 सर्विस लोड हो गया है, नहीं यूज हुआ है फिर भी लोड हो गया। इसी तरीके से वो बंडल में चला जाता है। शेयर 2 सर्विस को मैंने कहीं नहीं यूज किया है, इससे इसमें प्रोवाइडिंग लगा हुआ है, जो स्टेबल प्रोवाइडर है, इसके चलते ये नहीं लोड होगा, क्योंकि इसको हमने कहीं यूज ही नहीं किया, क्योंकि जब यूज करूंगा तब वन टाइम पर रजिस्टर करेगा। और 3 जो नॉर्मल जो है शेयर 1 सर्विस केवल शेयर सर्विस जो है वो हमने यूज किया है, तब ये जब क्लिक करेंगे तब लोड होगा। तो मतलब कि ये जो शेयर 3 सर्विस है जिसमें प्रोवाइडिंग नहीं लगा हुआ है, नहीं यूज करने के बाद भी लोड हो रहा है, तो मतलब कि बंडल साइज में चला जाएगा। यहाँ पर टीरी से केवल प्रोवाइडर नहीं लगा हुआ है, इसी यही रीजन था जिसके चलते प्रोवाइडिंग लाया गया। ठीक है, शेयर 2 सर्विस कहीं नहीं यूज हो रहा था, बंडल में जाएगा ही नहीं, इसको चेक कर लेगा कि कहीं नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए आउटपुट इसका, देखिए अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। ठीक है, कंसोल में जाकर देखेंगे आप। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पहले एक बार। ठीक है, कंसोल में आप देखेंगे कि शेयर 3 सर्विस बंडल, मतलब ये लोड हो गया जबकि कहीं नहीं यूज है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट पर मैंने शेयर सर्विस यूज किया है। शेयर 2 और शेयर 3 कहीं नहीं यूज हो रहा है, लेकिन शेयर 3 देखिए लोड हो गया क्योंकि इसमें प्रोवाइडिंग नहीं लगा हुआ था। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अब क्या लोड होगा, शेयर सर्विस, क्योंकि ये 2 कंपोनेंट पे यूज हो रहा है, अब ये लोड हो गया।
ठीक है, अभी भी हमारा शेयर टू सर्विस यूज नहीं हुआ, क्योंकि शेयर टू को तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया है। अब देखिए, एक बार जब मैंने ये लोड हो गया सर्विस, इस पर भी तो मैंने इसी सर्विस को लोड किया है, तो इस पर अब क्लिक करूंगा तो ये लोड नहीं होगा। जब सर्विस एक बार लोड हो जाता है दोबारा लोड नहीं होता है। देखिए अभी मैं बार बार क्लिक भी कर रहा हूँ तभी ये लोड नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी लोडेड है ब्राउजर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चेंज होगा आपका, देखिए फीचर टू आ गया, यहाँ पर फीचर वन आ रहा है, फीचर टू आ रहा है, लेकिन बार बार इस सर्विस को लोड नहीं करेगा, एक बार लोड हो चुका है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा सर्विस यूज्ड में है और कौन सा सर्विस यूज्ड में नहीं है, क्योंकि ये रन टाइम पर प्रोवाइडर के अंदर रजिस्टर करता है। ये कंसेप्ट होता है ट्री शेकिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप इसी तरीके से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है बार बार इस वीडियो को देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।